हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सीटेट सिलेबस और यूपी टेट सीटेट सिलेबस में हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। तो आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में देखेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न आंदोलन। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए थे, आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आप अपने नोट्स से अध्ययन कर सकें। तो सबसे पहला आंदोलन था बिश्नोई आंदोलन, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। बिश्नोई आंदोलन भारत के राजस्थान राज्य के खेजड़ी नामक स्थान पर मध्यकाल में घटित हुआ था। तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व संत जम्भोजी द्वारा किया गया था। तो यह भी प्रश्न आता है कि बिश्नोई आंदोलन जो है भारत के किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान राज्य में। और राजस्थान राज्य के किस जगह पे हुआ था, खेजड़ी नामक स्थान पे। और कब हुआ था, तो मध्यकाल में हुआ था। और बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो संत जम्भोजी द्वारा किया गया था। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगला पूछ लेगा कि इसमें आदिवासियों द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। तो ये भी पूछता है कि बिश्नोई आंदोलन की घटना किससे है, तो बिश्नोई आंदोलन में आदिवासियों द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा। और अमृता देवी बिश्नोई सहित लगभग 200 महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा के लिए जान दे दिया था। जो बिश्नोई आंदोलन हुआ था उसमें अमृता देवी बिश्नोई सहित लगभग 200 महिलाओं ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला जो आंदोलन था उसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आइए चिपको आंदोलन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर घटित हुआ था। तो इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वह 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर घटित हुआ था। और जो चिपको आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन से प्रेरित था। ठीक है ना। तो सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन हुआ था, उसके बाद चिपको आंदोलन हुआ था। और चिपको आंदोलन जो है बिश्नोई आंदोलन से ही प्रेरित था। और अगला इसमें कह रहा है चिपको आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। तो इस दो नाम को भी आप याद रखिएगा। पूछता है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट और उनके सहयोगी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। ज़्यादातर नाम आपको सुंदरलाल बहुगुणा का देखने को मिलता है, लेकिन चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम आप याद रखिएगा। और कह रहा है इसके अलावा गौरा देवी, वंदना शिवा और पांडुरंग हेगड़े जुड़े हुए थे। पूछता है चिपको आंदोलन से कौन कौन जुड़े हुए थे, तो गौरा देवी जुड़ी थी, वंदना शिवा जुड़ी थी और पांडुरंग हेगड़े जुड़े हुए थे। अब कह रहा चिपको आंदोलन में भी वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी। और चिपको आंदोलन में सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। और सरकार के द्वारा आदेश वापस लिए जाने पर चिपको आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। तो चिपको आंदोलन में भी वही घटना घटी थी कि आंदोलन में वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी और सर्वाधिक संख्या में महिलाओं ने भाग लिया था। और सरकार द्वारा आदेश वापस लिए जाने पर चिपको आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। और अगला आता है शांत घाटी आंदोलन। तो आइए देखते हैं शांत घाटी आंदोलन क्या था। तो शांत घाटी आंदोलन 1973 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1980 ईस्वी तक चला था, यानी 7 साल तक चला था। शांत घाटी आंदोलन केरल के शांत घाटी में हुआ था। ये भी पूछता है कि शांत घाटी जो है कहाँ पे हुआ था, तो केरल के शांत घाटी में हुआ था। कब हुआ था, 1973 से प्रारंभ होकर 1980 तक चला था। इसका आप नोट्स बनाइएगा ज़रूर, तभी आप अध्ययन कर पाएंगे। और पूछ रहा है जो शांत घाटी आंदोलन था कुंती पुंज नदी पर बनाए गए बांध के विरोध में हुआ था। तो जो कुंती पुंज नदी पर जो बांध बनाया गया था उसके विरोध में शांत घाटी आंदोलन हुआ था। और शांत घाटी आंदोलन आदिवासियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया था। ठीक है ना। और शांत घाटी को 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया। तो जब बांध बनाने का जो कार्य जो है पुनः सरकार द्वारा वापस कर लिया गया, तो यह जो है शांत घाटी आंदोलन था वह स्वतः समाप्त हो गया। और शांत घाटी को 1985 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला जो आंदोलन था वह था जंगल बचाओ आंदोलन। तो आइए देखते हैं जंगल बचाओ आंदोलन था क्या। तो जंगल बचाओ आंदोलन 1980 ईस्वी में
तत्कालिक बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों और वर्तमान झारखंड राज्य में घटित हुआ था। तो जो जंगल बचाओ आंदोलन वह घटित हुआ था 1980 ईस्वी में घटित हुआ था तत्कालिक बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो कि वर्तमान में झारखंड के नाम से जाना जाता है। जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व पत्रकार वासवी दीदी ने किया था। तो यह भी सवाल पूछता है कि जंगल बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य में घटित हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व पत्रकार वासवी दीदी ने किया था। जंगल बचाओ आंदोलन में पारंपरिक साल के वृक्षों को काटकर उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में आंदोलन हुआ था। तो उस समय सरकार जो है पारंपरिक साल के वृक्षों को काट रही थी और उसके स्थान पर सागौन के वृक्ष को लगा रही थी, जिसके विरोध में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। सरकार द्वारा आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया था। तो इसको भी आप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब अगला कह रहा है नवधान्य आंदोलन। तो नवधान्य आंदोलन 1982 ईस्वी में दिल्ली में घटित हुआ था और नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा द्वारा किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछता है। नवधान्य आंदोलन जो है 1982 ईस्वी में दिल्ली में घटित हुआ था और नवधान्य आंदोलन का नेतृत्व वंदना शिवा द्वारा किया गया था। अब कह रहा नवधान्य आंदोलन में जैविक कृषि पर बल दिया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप हमेशा याद रखिएगा कि नवधान्य आंदोलन में जैविक कृषि पर बल दिया गया था, जिसके अंतर्गत कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हम कह रहा टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक जो है वंदना शिवा द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वंदना शिवा हैं। अब अगला आंदोलन जो है अप्पिको आंदोलन है। तो आइए देखते हैं अप्पिको आंदोलन था क्या। तो अप्पिको आंदोलन 1983 ईस्वी में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में घटित हुआ था। तो आप इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा, पूछेगा कि अप्पिको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में। और कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। अप्पिको आंदोलन को दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? तो अप्पिको आंदोलन को कहा जाता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। तो जो अप्पिको आंदोलन था उसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा। करा इस आंदोलन में आदिवासियों द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी। जो अप्पिको आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में आदिवासियों द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी और सरकार द्वारा आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। तो अप्पिको आंदोलन था वह जो है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन था और जिसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था और इस आंदोलन में भी आदिवासियों द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की गई थी और सरकार द्वारा आदेश वापस लेने पर यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आइए देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में घटित हुआ था और नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैल गया था। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वह बहुत बड़ा आंदोलन था और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैल गया था। कब घटित हुआ था? 1989 में। इसमें नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किया गया था। ठीक है ना। तो सरकार जो है जो सरदार सरोवर बांध है उसकी ऊंचाई बढ़ा रही थी और इसका ऊंचाई बढ़ाने पर वहाँ के आदिवासियों ने उसका विरोध किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व बाबा आमटे, मेघा पाटेकर व अरुंधति राय द्वारा किया गया था। तो बाबा आमटे, मेघा पाटेकर व अरुंधति राय इन तीनों ने मिलकर नर्मदा आंदोलन का शुरुआत किया था और यह सबसे व्यापक स्तर पर फैला आंदोलन माना जाता है। पूछता भी है भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन है। इसको भी आप नोट्स में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला आंदोलन जो है मैती आंदोलन है। मैती आंदोलन 1994 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में घटित हुआ था और मैती आंदोलन का नेतृत्व महान पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत द्वारा किया गया था। तो भी पूछता है
मैती आंदोलन कब हुआ था? 1994 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में घटित हुआ था। मैती आंदोलन का नेतृत्व महान पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत द्वारा किया गया था। अब पूछ रहा है, मैती आंदोलन में बेटी के नव दाम्पत्य जीवन के अवसर पर वृक्षों को नया जीवन देने की मुहिम प्रारंभ की गई थी। तो जो मैती आंदोलन था उसमें जब किसी की बेटी होती थी तो उसके अवसर पर वृक्षों को लगाया जाता था और उनको नया जीवन दिया जाता था। इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण हेतु कुछ प्रमुख आंदोलन थे जिसको आपने अच्छे से देखा और सुना। तो इसका नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा और एग्ज़ाम से पहले इसकी तैयारी कर लीजिएगा, इसमें से सवाल आते हैं। तो आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।